और यहाँ पे राम एंड कृष्णा कोई आए हैं। हाँ जी, राम एंड कृष्णा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं आज बात तो करने आया था राम और कृष्ण के बारे में, पर ये जो अच्छा जी, पिछले 2 ओके। कॉलर रहे, तो हुँ, उससे एक हुँ, क्वेश्चन मन में आया, पहले उसका ओके। थोड़ा-सा आंसर ले लूँ, फिर आगे बात करूँगा, कि ये वारामिहिर कौन रहे? इसके ऊपर बहुत बात आती है, थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे? वरामिहिर को जनरली इन लोगों ने रखा है गुप्ता वंश में, कि गुप्त वंश हुँ। में वरामिहिर नाम का एक व्यक्ति और ये भी हुँ, दिखाया कि वरामिहिर जो है आर्यभट्ट का मज़ाक उड़ाता है। वरामिहिर जो है, वो आर्यभट्ट के सिद्धांत का इस बात का मज़ाक उड़ाता है कि आर्यभट्ट कहता है कि इट मे बी पॉसिबल कि पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही हो सूर्य के और हुँ, उसका थोड़ा-सा डिफरेंट है और वरामिहिर से लेके बाकी जितने भी हैं लल्लाचार्य भास्कराचार्य ये सब के सब लाइन से उसका मज़ाक उड़ाते हैं, आर्यभट्ट का। तो उनकी किताबों में आर्यभट्ट का सबका मज़ाक उड़ाते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ पे बात ये है कि जिस समय में वराहमिहिर को फिट किया गया है, उस समय की लिपि भाषा ब्राह्मणों को आती नहीं थी, गुप्त वंश की। वो फ्लीट ने पढ़ा 1817 में। मतलब वारामिहिर को भास्कराचार्य हाँ, वराहमिहिर को 6ठी सदी में इन्होंने रखा है और पढ़ा और किसने? 6ठी सदी की ये 1817 में फ्लीट ने पढ़ा उस लिपि को। लेकिन वराहमिहिर का कोई लिखित चीज़ तो मिला नहीं। वो हुँ, मिला जो गुप्त वंश के जो इंस्क्रिप्शन मिले, उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया, उस लिपि को पाया नहीं गया। अगर उस समय वराहमिहिर था, वो जो लिखता होगा, जिस कागज़ पे या जिस चीज़ पे भी लिखता होगा, कपड़े पे या ताम्रपत्र जिस पे भी, उसका लिखित कुछ भी नहीं मिला। मतलब वारामिहिर का बुद्धिस्ट ग्रंथों में कहीं कोई चर्चा नहीं है, वो सिर्फ़ ब्राह्मण ग्रंथों में है। बुद्धिस्ट का जैसे ये कहा जाता है कि भारत से जितनी भी जो चीज़ें थीं, उस पर ब्राह्मणिकल लोगों का ही कब्ज़ा हो गया था। जितने महाविहार थे, जितनी भी चीज़ें थीं, तो या तो इन लोगों ने उसको जला दी या अपने हिसाब से लिख के नष्ट कर दी। कुछ चीज़ें जो सफल हुए, वही लेकर भाग के तिब्बत जा पहुँचे थे। इतना-सा हुआ है बस। सारी चीज़ें तो नहीं जा पाईं, तो अब मतलब वराहमिहिर मैंने बुद्धिस्ट किस लिए था। पूछा, एक्चुअली मेरे मन में हुँ, एक डाउट है कि हुँ, वारामिहिर हुँ। को मैंने थोड़ा-सा कहीं पढ़ा था, या हुँ, पता नहीं हुँ। आपने दिखाई कि कहीं पढ़ा था कि वारामिहिर लिख रहे हैं कि यदि हुँ, हुँ। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो चिड़िया हुँ, अपने हुँ। गंतव्य पे नहीं पहुँच पाएँगी। जो झंडा हाँ। है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरह रहेगा। तो मेरे दिमाग हुँ, में एक हुँ। सवाल ये था कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, इसको सबसे पहले स्थापित किया बड़े स्तर पे गैलीलियो और कोपरनिकस ने, और ये जो बीच का हमारा काल रहा, हाँ। मुस्लिम काल, उसमें इतना हुँ, ज्ञान हुँ। हुआ नहीं। तो हमारे यहाँ वो चीज़ हुँ, आई होगी हुँ। अंग्रेज़ों के साथ में, तो ये उस बात का विरोध कर रहा है, वारामिहिर। तो इसका मतलब ये तो अंग्रेज़ों के आने के बाद का कोई व्यक्ति होगा, वो उससे नहीं, पहले तो हो नहीं सकता ये। इसमें नहीं, 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 ये एक्चुअली में हुआ क्या है कि अलबरूनी के जो नोट्स मिले हैं ना, उन हुँ, नोट्स में चर्चा है वराहमिहिर का। अच्छा। वराहमिहिर का चर्चा है, आर्यभट्ट का भी चर्चा है। मैं इस पर वो करूँगा, थोड़ा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ी मोटी-सी बुक है और हर हुँ, पृष्ठ में कहाँ-कहाँ पे इनकी बात आई है। लेकिन जो जहाँ पे उसकी चर्चा आई है वराहमिहिर की, वहाँ से ऐसा पता चलता है कि वो बुद्धिस्ट ग्रुप का व्यक्ति है। और ये जो बात ये लोग लिख रहे हैं ना कि वो हुँ, पंछी जो है अपनी अगर ये जाएगा तो पंछी अपने घर नहीं लौट पाएगा, वो उधर पीछे छूट हुँ। जाएगा सूर्य। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें पिछले 100 साल में ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से गढ़ के उसके नाम पे लिखी है। हाँ, यही मुझे लग रहा है कि फिर वो मतलब ये, क्योंकि हाँ। सबसे बड़ा घोल-घपाल ये है कि किसी भी समय किसी के नाम से भी लिख देते हैं। मतलब तो इनको केवल वो नाम चाहिए कि क्या इस हाँ, नाम का अंग्रेज कहीं नाम ले रहा है कि इस नाम का कोई व्यक्ति था? क्योंकि यही ना बैठे रहते थे उसके साथ। सारे हाँ, पदों पे अंग्रेज के नीचे यही थे और कौन था? यही बोलते थे हम ही हुँ, पढ़ते-लिखते हैं, बाकी सब तो अनपढ़ हैं। तो हुँ, इनको हुँ। जैसे कोई नाम पता चलता था तो ये जैसे भीम की गदा बना दिए हैं, सम्राट अशोक के पिलर को पूरा एक मोटा किताब छाप के बैठ गया बंदा। तो ये इस तरह से ये लोग काम किए हैं। तो ये सारा बिल्कुल सही आर्यभट्ट कहा की भी आपने। सारी सारी बातें जो हैं, फर्जी चाणक्य के नाम पर सोचिए काल्पनिक किताब लिख के मौर्य टाइम में फिट कर दिए। ऐसे ये कहानीकार लोग हैं। अच्छा, तो आर्यभट्ट का डॉ प्रमाण जो है वो उनका जो समय वगैरह है वो भी निश्चित है, या उसमें भी सब वो डाउटफुल है? वो डाउटफुल है, वो सारा डाउटफुल है क्योंकि ये जो कहता है अलबरूनी वो कुसुमपुर बताता है कि कुसुमपुर का आर्यभट्ट।
तो अच्छा, कुसुमपुर जो है मतलब नालंदा की जो बात हो रही है, तो अगर बौद्ध विश्वविद्यालय में अगर आर्यभट्ट पढ़ाएगा तो वो तो बुद्धिस्ट होगा फिर। ठीक बात। और उसकी कुछ बातें जो हैं उसको वो सही मानता है अल-बरूनी। और कई सारी बातें जब 11th सेंचुरी में आया तो कुछ जो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो कुछ उसको गलत बताते हैं, उसको गलत भी बताया है कि ये चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ, ये चीज़ें गलत भी हैं। तो उसको विद्वान माना है सारे लोगों ने कि अल-बरूनी जो है उसमें इतनी क्षमता थी कि हर बात को सिर्फ़ लिख नहीं लेता था बल्कि उस पे अपना निष्कर्ष भी देता था कि ये बात पर मुझे बिलीव नहीं है, ये लोग झूठ बोलते हैं। तो वो तो भी बात वो अब तक मेंशन जो करता अपने कुल नोट्स में। अध्ययन है, इसके हुँ, अनुसार हुँ। आर्यभट्ट के कौन से सिद्धांत को सही माना जा सकता है? ये सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया अपनी तरफ से नया। देखिए उसके नाम पर आर्यभट्टीय जो किताब इन्होंने पेश की है वो फर्जी किताब है। अच्छा। उसका आर्यभट्ट से कुछ भी लेना-देना नहीं है, ये उसके नाम पर इन लोगों ने फर्जी गपोड़ गाथा गाई है। उसकी अगर हम्म। सही आर्यभट्ट की अगर जानकारी हम लोगों को लेनी होगी, तो वो हमें मिलेगी फिर अल-बरूनी का जो नोट्स है, उसमें उसने ग्राफ बना-बना के बड़ा बढ़िया से दिखाया है। मैं उस अच्छा। पर करूँगा, आपने अच्छा याद दिला दिया, मैं इस पर काम करूँगा और सारा निकाल लाऊँगा कि 11th सेंचुरी तक कम से कम उससे 500 साल पहले के लोगों के बारे में क्या चीज़ें प्रचलित थी। कम से कम वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी ना जो इन लोगों ने 19वीं नहीं, 20वीं सदी ये में काम गपोड़ आप गाथा करेंगे लिखी ना, है। वो अल बरूनी के हुँ, समय से ही पिछले 500 साल में ही सब कुछ गड़बड़ झाला हुआ है। हुँ। वो तो अगर हाँ, आप इसे हाँ। करेंगे तो बहुत कालजयी काम होगा ये, उससे सब चीजें समझ में आने हुँ, लगेंगी। हुँ। हाँ, वो तो मैं करूँगा वो मैं। जैसे उसकी चर्चा आती है ना वराहमिहिर की, तो वो हम्म। कहता है कि सुग्रीव जो था बुद्धिस्ट उसने एक उसकी किताब लिखी थी, का नाम लवण या ऐसे कुछ था, खाद्य पदार्थ कुछ नाम था। तो वराहमिहिर ने भी उसका इसी तरह से कुछ नाम रखा कि पूरा एक चेन बन जाए कि तुमने भात रखा है, तुमने चावल रखा है, तुमने ये लवण रखा है, तुमने चीनी रखा है, पूरा एक खाद्य पदार्थ की तरह ये किताबों का कॉम्बिनेशन करके। तो उससे ये पता चलता है कि वो एक ही ग्रुप के लोग थे। लेकिन इन लोगों ने फर्जी रूप से ये चीज़ें लिखी हैं, अंग्रेज़ों के समय में उनके नाम पे। जी। जो जो प्रश्न मैं लेके आया था वो ये था कि हुँ। जो भागवत है जिसमें कृष्ण की हुँ, हुँ। कहानी आती है, ये इसकी जो लैंग्वेज है, उससे ऐसा लगता है कि ये रामायण से पहले लिखा गया होगा। रामायण तो काफ़ी क्योंकि बाद जैसे का है। हाँ, रामायण की जो भाषा है वो तो काफी ज्यादा क्लासिकल है आगे की। तो मतलब कृष्ण कथा आप पहले रामायण लिखी गई को होगी। हम्म। जो कात्यायनी पुत्र है वो बुद्धिस्ट है, कात्यायनी पुत्र। हम्म। त्रिपिटक में कात्यायनी का बहुत बड़ा रोल है, त्रिपिटक के कई चीज़ों की रचना करता है और उसी को क्रेडिट दिया गया है कि कात्यायनी पुत्र ने ही रामायण लिखी थी और उसकी 12,000 श्लोक थी। अब ये ज़रा सोचिए कि अगर कात्यायनी नाम का कोई व्यक्ति था अगर, तो जातक कथा को वो एक्सपेंड कर रहा था और उस ठीक। 12,000 को इन्होंने 24,000 में कन्वर्ट किया है बहुत बाद में और उसकी लैंग्वेज जो है वो महाभारत से बहुत हल्की है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लासिकल है। हम्म। रामायण की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हम्म। नवीन है, इसीलिए अगर लैंग्वेज के आधार पर देखा जाता है तो महाभारत बहुत पुरानी माना जाता है रामायण के कंपेयर में। रामायण के, लेकिन हाँ ठीक। और वो 13वीं अलबरूनी के सदी में समय जो भी महाभारत का पहला संस्करण है, जय नाम वाला। हाँ, हाँ। रामायण की ए कोई चर्चा एक नहीं है तब तक। नहीं है, लेकिन एक बात और वहाँ पे देखने वाली बात है कि अल-बरूनी जो है, वो चर्चा करता है रामायण की। रामायण की कुछ घटनाएँ चर्चा करता है। ऐसा लगता है कि शायद कात्यायनी पुत्र जो लिख रहा था, कात्यायनी पुत्र, उसको फिर से और एक्सपेंड किया गया होगा क्योंकि अल-बरूनी जो है, वो शंभू हत्या की चर्चा करता है 11th सेंचुरी में। अच्छा। हाँ, ये एक सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये लोग भी मानते हैं कि वाल्मीकि का जो 24,000 का जो श्लोक है, उससे पहले कात्यायनी का 12,000 का श्लोक है। और काम्ब हम्म। ने 13वीं सदी में जब रामायण लिखी, तो वो रामायण डिफरेंट है इन लोगों के रामायण से। वो तो साउथ का था, तमिलनाडु वगैरह का। हम्म। तो उसकी रामायण इनसे डिफरेंट है। तो यानी कि मतलब सब डिफरेंट-डिफरेंट रामायण लिख रहे थे। और बंगाली रामायण की तो 15वीं सदी का एक मैन्युस्क्रिप्ट भी अवेलेबल है 1 पन्ने का। तो जो बंगाली रामायण का स्वरूप है 15वीं सदी का है, वो आज के वाल्मीकि रामायण से उससे छोटा है वो और उसकी कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, तो ये तो आज का हुँ, हुँ, इनमें बोलिए, सबसे बोलिए। पुराना ग्रंथ माना जाए महाभारत को।
हाँ, इन सब में सबसे पुराना महाभारत ही है। महाभारत लेकिन 10वीं सदी से पहले महाभारत का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन 10वीं अलबरूनी के समय में महाभारत की कुछ-कुछ कहानियाँ थीं, जैसे नियोग वाला था हम्म, ये पोर्शन कि हम्म, जो जो पाँचों पांडव थे, उनकी माता का कैसे नियोग हुआ था, कैसे नियोग से बच्चे पैदा हुए थे, ये सब भी बात लिख के गया है अलबरूनी। हम्म। तो कुछ-कुछ तो कहानियाँ थीं, इतने बड़े स्केल पे नहीं थी लेकिन कुछ-कुछ कहानियाँ थीं। जी। तो महाभारत में जो कृष्ण का पात्र उठाया होगा वहां कृष्ण की चर्चा तो नहीं होगी? वासुदेव है, कृष्ण नाम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है वासुदेव। कि अल-बुरूनी जो है, कृष्ण की चर्चा मतलब भारत की चर्चा बहुत बार किया। उसने ठीक। भारत ग्रंथ की चर्चा किया, लेकिन एक जगह भी कृष्ण नाम नहीं लिया। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि तब तक कृष्ण नाम नहीं आया था 11वीं सेंचुरी तक। ये देख लीजिए आप, अल-बुरूनी का भारत जो किताब है, इसमें चैप्टर 10 देख लीजिए। चैप्टर 10 में जो नियोग वाली बात है। प्लेटो लेटो सबसे कंपेयर करता है, कंपेयर करने के बाद से नियोग की भी बात बताता है। ये कंपेयर करता है कि धर्मशास्त्र की रीति से ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न हुआ बालक। अच्छा, एक बात और कहता है कि उसके समय तक यहाँ के जो ब्राह्मणवादी थे, वो सब मानते थे कि औरत जो है ना वो एक खेत है, औरत को खेत मानते थे। कहता है कि हम्म, स्त्री से उत्पन्न हुआ बालक पिता का बालक है, जैसा कि हम लोगों और हिंदुओं में माना जाता है। यदि हम्म, ये एक मनुष्य एक स्त्री से विवाह करता है, पर विवाह में यह प्रतिज्ञा हो जाती है, जो संतान उत्पन्न होगी, वह स्त्री के पिता की कहलाएगी। तो जो बालक उत्पन्न होगा, वह नाना का होगा। मतलब ये डील हो जाती थी कि अगर किसी अच्छा। लड़की का बेटा हुआ, तो नाना भी ले सकता था उस बच्चे को, पहले डील हो जाती थी। हम्म, और जिसने की वह प्रतिज्ञा कराई थी, न कि बालक के प्रकृत पिता की, जिसने उसे जन्म दिया है। वो जन्म भी देगा तो हम्म, भी इसका नहीं होगा। तीसरा नंबर बताता है कि यदि परपुरुष किसी विवाहिता स्त्री में संतान उत्पन्न करे, मतलब नियोग की बात आ रही है, परपुरुष कोई हम्म, दूसरा पुरुष, तो वह संतान उसके प्रकृत पति की होगी। मतलब जो उसका पति है तब भी उसी का कहेगा, दूसरा आदमी आके भले गर्भवती कर सकता है, नियोग की बात कह रहा है ये। क्योंकि अच्छा। स्त्री एक प्रकार की भूमि मानी गई है। यहाँ पे हम्म, 11वीं सेंचुरी में नियोग प्रथा को ये मान चुके थे, स्त्री का रोल खत्म कर चुके थे, जिसमें संतान उगती है। ये मानते थे ये भूमि है जिसमें संतान उगती है, और वह भूमि पति की संपत्ति है। जिसमें वह पहले से ही मान ली गई है कि बीज बोने का कर्म अर्थात संभोग पति की अनुमति से किया गया है। फिर उसका उदाहरण अच्छा। देता है कि इसी सिद्धांत के अनुसार पांडु यानी शांतनु का पौत्र या पुत्र माना गया था, क्योंकि वह राजा एक मुनि के शाप के कारण अपनी स्त्रियों के साथ संभोग करने में सर्वथा असमर्थ था। मतलब ये कहानियां जो है छोटी छोटी उस समय बिखरी हुई थी बृहद कथा के रूप में। ये नहीं कहा है कि महाभारत में, लेकिन ये सारी चीज़ों को बाद में किसी ने जोड़ के महाभारत बना दिया। अब ये बताता है आगे कि साथ ही पहले कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखित था। उसने पराशर के पुत्र व्यास से प्रार्थना की कि मेरी स्त्रियों में मेरे लिए संतान उत्पन्न कर दीजिए। अब देखिए ये कहानी यहाँ पे एक नया मोड़ लेती है। आज का जो महाभारत है वो कहता है कि उसकी जो बेटी थी मछुआरे की, उसको पराशर नाव पे प्रेग्नेंट कर दिया। हम्म, ये कहता है अल-बुरूनी के समय में क्या कहानी थी कि साथ ही उसने कोई संतान न होने से वह बहुत दुखी था। उसने पराशर के पुत्र व्यास से प्रार्थना की। यहाँ पे कह रहा है कि पराशर के पुत्र व्यास से प्रार्थना की, मतलब मर्द जा रहा है, जबकि उसमें उसकी माता को दिखाया गया है। प्रार्थना की कि मेरी स्त्रियों के हाँ। लिए मेरे संतान उत्पन्न कर दीजिए। पांडु यानी शांतनु ने उसके पास एक स्त्री भेजी, पर जब वह उसके साथ संभोग करने लगा, तो वह डर गई और काँपने लगी। ये बात तो लिखा हुआ है महाभारत में आज भी। जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके गर्भ से एक पीतवर्ण पांडु रोगी बालक रह गया। तब राजा ने हम्म, दूसरी स्त्री भेजी। उसने भी हृदय से व्यास के लिए भारी सम्मान का अनुभव किया और लज्जा से अपने आप को कपड़े में ढाँप लिया। फलतः उसने धृतराष्ट्र जैसा रोगी और नेत्रहीन बालक उत्पन्न हुआ। अंततः उससे तीसरी स्त्री भेजी और उसे समझा दिया कि मुनि से किसी प्रकार का भय या लज्जा न करे। देखिए यहाँ ऋषि नहीं प्रयोग किया है, यहाँ मुनि प्रयोग कर रहा है अभी भी। हम्म, वह हम्म, हंसती खेलती उसके पास गई, जिसने उसके गर्भ में ऐसा बालक रहा जो चंद्र के समान सुंदर और चतुराई तथा निर्भयता से अद्वितीय था। तो तीसरी जो स्त्री गई थी वो दासी थी। पांडु के 5 पुत्रों की एक स्त्री थी, वह बारी बारी से एक
मांस प्रत्येक के पास रहती थी। अब देखिए द्रौपदी के बारे में क्या कहता है कि एक-एक हम्म। महीना पाँचों के पास रहती थी। हिंदुओं की पुस्तक में लिखा है कि एक दिन पराशर मुनि एक नाव पे यात्रा कर रहे थे, नाव में माझी की लड़की बैठी थी। अच्छा वो वाला भी कहानी आ गया, पराशर वाला भी, कि वे उस हम्म। पर आसक्त हो गए और उसे प्रलोभन देकर फंसाना चाहा, अंततः वह मान गई, परंतु नदी के तट पर लोगों से छिपने के लिए कोई ओट न थी। तत्क्षण ही वहां एक बंसलोचन का वृक्ष उग आया। अब ये वो दिखाया है कि चारों बगल कुहरा कह दिया, और इसमें दिखाया है कि एक पेड़ उग आया जिसमें उसने कार्य सिद्धि में शुभिता हो गया, यानी नियोग कर दिया। तब हम्म। उसने उसके साथ उस वृक्ष की ओट में संभोग किया और वह गर्भवती हो गई, जिससे उसका सर्वश्रेष्ठ पुत्र व्यास उत्पन्न हुआ। तो 11th सेंचुरी में भी इन लोगों की ये कहानी जो महाभारत है वो है। ये चाह के भी नहीं हटा सकते, यहाँ से वेरीफाई हो जा रहा है ना। ये जो कहते हैं मिलावट कर दिया, यहाँ से वेरीफाई हो गया यहाँ पे कि ये सब कहानियाँ थी, थोड़ी बहुत बदली हैं। अब आगे बोलता है ये सब रीतियाँ अब लुप्त हो गई हैं, इसीलिए उन्हें एहतियात के तौर पर ये सब देता है। फिर अपने अरब की बताता है। अब अरब में बताता है एक अरबी अपनी स्त्री को किसी दूसरे के पास संभोग करने के लिए जाने की आज्ञा देता था। फिर जब वह गर्भ रहे उसे सर्वथा अलग रहता था, क्योंकि वह उससे एक सत्कुलित और उदार संतान की अभिलाषा रखता था। यह हिंदुओं के तीसरे प्रकार के विवाह के सदृश था। ये बता रहा है कि अरब में भी इस तरह का खेल चलता था। हम्म। फिर दूसरा बताता है, दूसरा ढंग यह था कि एक अरबी दूसरे से कहता था, तुम मुझे अपनी स्त्री दे दो, मैं तुम्हें अपनी देता हूँ। इस प्रकार वे अपनी स्त्रियां बदल लेते थे। ये भी अरब में बताता है कि इस तरह के भी रिवाज अरब में चलते थे कि अपनी स्त्री भी बदल लेते थे। तीसरा ढंग देखें, अलबरूनी की खासियत क्या है कि इसने अरबियों के बारे में भी लिखा। मतलब ये हाँ, नहीं कहा मतलब कि जो हम जानता अच्छे है वो हैं, ये सब दूसरा लिखा है, खराब कोई है। पक्षपात नहीं है। हाँ, हाँ, हम्म। पक्षपात इसीलिए उसको विद्वान कहा गया कि उसने कोई भी हम्म। चीज़ जो है, ये नहीं कहा कि तुम्हारे यहाँ खराब है, हमारे यहाँ है। तो ये जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे भी कुछ-कुछ चीज़ें आप हम्म। देख लिए, मैंने दिखा ही दिया है। ये चीज़ है यहाँ पे। यहूदियों हाँ। में एक चीज़ कहता है, ये 4 नंबर देखिएगा, इसको गौर हम्म। कीजिएगा। कहता है, निकाहल मक्त अर्थात जब मनुष्य अपने पिता या पुत्र की विधवा से विवाह कर ले। ये ध्यान दीजिएगा, मनुष्य अपने पिता या पुत्र की विधवा से विवाह कर ले, तो उसकी संतान दैजन कहलाती थी। यह प्रायः वही बात है जो यहूदियों की एक विशेष प्रकार के विवाह में पाई जाती है, क्योंकि यहूदियों में यह नियम है कि यदि किसी भाई संतानहीन मर जाए, तो उसे उसकी विधवा के साथ विवाह करके मृत भाई की वंशावली जारी रखने के लिए अवश्य उत्पन्न करनी चाहिए। वह संतान मृतक की समझी जाती है, प्रकृत पिता की नहीं। इस तरह वह उसके नाम को संसार में मिट जाने से बचाता है। जिस मनुष्य का इस प्रकार विवाह हो उसे इब्रानी भाषा में यभाम कहते हैं। ये वो घटना है जो मनुस्मृति के चैप्टर में बताई गई है, या दयानंद सरस्वती जो ये बात कहते हैं कि अगर बड़ा भाई मर जाए तो छोटा भाई उसकी बीवी को प्रेग्नेंट करके बच्चा जन्म ले। ये यहूदियों के नियम थे। 11th सेंचुरी में इस बात की पुष्टि करता है अलबरूनी। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है बाकायदे। और ये दयानंद सरस्वती ने भी इस चीज को लिखा है कि अगर भाई मर जाए तो छोटा भाई जो है उसको प्रेग्नेंट करके उस विधवा को अब वंशावली जारी रखेगा। तो ये सेम नियम दोनों में मैच करता है, यहूदियों में और हम्म। ब्राह्मणवादियों में। हम्म। तो एक और जिससे जुड़ा प्रश्न है कि ये जो महाभारत है, हम्म। इसमें कहीं राम की चर्चा आई है क्या? महाभारत में राम की नहीं, लेकिन अलबरूनी ने ये जरूर चर्चा की है कि राम की स्त्री को रावण ले गया था, लेकिन लंका का पोजीशन वो अफ्रीका और केरल के बीच साइड में बताता है वो। नहीं, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था कि हम्म। जैसे राम और कृष्ण को जो अलग अलग समय के और पुराने नए वो अवतारों का है, तो महाभारत अगर माना माना तो ये जाता है, जो बताया जाता है कि भाई महाभारत बाद में हुआ, रामायण पहली है। तो रामायण पहली हम्म। है अगर, तो महाभारत में राम कथा की चर्चा काफी स्ट्रांगली होनी चाहिए, कुछ ना कुछ। तो क्या ऐसी है। कोई? जैसे जैसे वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है उसमें अर्जुन की हम्म। चर्चा है। अच्छा। अर्जुन की। हाँ, अर्जुन कैसे पुल-वुल बनाता है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। इनकी कुछ और भी किताबें हैं, जैसे महाभारत में ये क्या करते हैं ना, पूरा रामोपाख्यान लिख देते हैं। राम का पूरा थोड़े बहुत घटना चेंज करके रामायण की भी लिख देते हैं। इसी तरह से ये लोग रामायण में भी महाभारत का लिख देते हैं। और कुछ इनके और भी किताबें हैं जिसमें
राजा जो जनक हैं, हम्म। जो सीता के पिता बताए जा रहे हैं, वो हम्म। अभिमन्यु की और परीक्षित की बात करते हैं। तो इसका हाँ, मतलब कि वो महाभा जनक को तो ये कहा गया इसीलिए कि जनक हुँ, तो हुँ। पदवी थी, क्योंकि उस जनक और विश्वामित्र ये तो दोनों सब हुँ, में आते हैं, तो कह दिया गया कि ये पदवी थी। कि तो पर इनके अगर गुरु भी रामायण में तो अर्जुन जैसे है तो दुर्वासा इसका अर्थ हैं, तो ये तो या कह ही नहीं और भी सकते कि इनके वो जो गुरु हैं जैसे वशिष्ठ वगैरह हैं, अब वेद में हम्म। भी आ रहे हैं, रामायण में भी आ रहे हैं, महाभारत में भी आ रहे हैं। ऋषियों को भी तो हम्म। देखिए, इनके जो कई सारे ऋषि हैं, जैसे दुर्वासा है, तो दुर्वासा को हम्म। बताया जा रहा है कि वो जो शांतनु हैं, उनके समय में शकुंतला थी, उनको श्राप दिए, और वही हाँ। दुर्वासा जब उसके पास चले जाते हैं, राम के पास, एक व्यक्ति जाता है, काल बन के जाता है राम के पास, कहता है राम से किसी को मत घुसने देना, लक्ष्मण को पहरे पर लगा देते हैं, और दुर्वासा हम्म। आके कहते हैं कि नहीं, हमको अभी मिलना है, अभी मिलना है। तो दुर्वासा अच्छा। जो है वहां पे उनको श्रापित कर देते हैं, लक्ष्मण को हत्या मतलब जाना पड़ता है, छोड़ के मरना पड़ता है। तो दुर्वासा रामायण में भी है, अब वही दुर्वासा वहां भी पहुंच जाते हैं जब वनवास में पांचों पांडव हैं। ये भी तो देखिए, हम्म। पांचों पांडव हैं, और कहता है कि भाई हमको ये धुल के रखी थी द्रौपदी बर्तन को, कि और वो ऐसा बर्तन था कि उसमें से कितने को भी खिला सकते हो, धुल के रख दी हाँ, थी, उसमें जब खाना ही नहीं था। कृष्ण एक चावल का तो टुकड़ा एक खिलाते हैं। एक चावल का, तो देखें दुर्वासा को तो दोनों जगह यह पहुंचा रहे हैं ना, रामायण में भी हम्म। महाभारत में भी। इसी तरह इनके कई हम्म। सारे ऋषि जो हैं वेद में भी हैं, और अगस्त्य है, अगस्त्य का जन्म वेद में दिखा रहे हैं, ऋग्वेद में। वशिष्ठ अगस्त्य का जन्म घड़े से दिखा रहे हैं, ऋग्वेद में। और फिर वही अगस्त्य जो है इसमें भी आ जाते हैं, रामायण में पूरे आ जाते हैं। तो इनके अब वशिष्ठ भी आ जाते हैं रामायण में। तो क्या वेद और ये रामायण एक ही समय में था? तो इनके हम्म। सारे कॉलेज पे है ना, सारे के सारे। इनके देवी देवता से लेके ऋषि मुनि से लेके। इसका मतलब यह है कि ये एक ही कालखंड में लिख करके एक्सपेंड किए जा रहे हैं, और इसीलिए सब में एक इस दूसरे का नहीं, तो वो जो है कि साहब पहले त्रेता युग था, उसमें रामायण हुई, तो उसमें अर्जुन की चर्चा कैसे हो जाएगी जब तक अर्जुन हुआ ही नहीं है। बिल्कुल तो सही। अर्जुन तो बाद इसमें में हो रहा है। 32, हाँ, वाल्मीकि रामायण का 7वां खंड है, उसका 32 सर्ग। उसमें उसका चैप्टर का नाम है अर्जुन की भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह का अवरुद्ध होना, रावण के पुष्पोपहार का बह जाना, फिर रावण आदि निशाचरों का अर्जुन के साथ युद्ध, और अर्जुन का रावण को कैद करके अपने नगर में ले जाना। तो इसका मतलब कि रावण के ये किसमें, मरने से वाल्मीकि रामायण पहले में? ही वाल्मीकि रामायण में 7वें खंड का अच्छा। 32 सर्ग है। हुँ। अच्छा, ये तो कहानी कभी, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते नहीं हैं, जो ये प्रवचन करता कथावाचक बताते हैं वो है, तो अर्जुन का हुँ, रावण के साथ युद्ध पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं आपसे। ये हुँ, कहानी तो हुँ, दबा दी हुँ। जाती है। तो ये बात है ना कि अर्जुन जो है, इसका मतलब कि रावण की हत्या से पहले अर्जुन जो है रावण कैद करके ले गया था, यानी महाभारत जो है पैरेलल में चल रहा था। तो ये सतयुग द्वापर युग तो नौटंकी है ना इनकी। ये ये तो तो खैर बैठ के नौटंकी एक है, साथ बैठ पर के ये है लिख कि रहे थे। वो मैंने इसलिए कहा कि कई बार कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं ना, बहुत टेक्निकल नहीं, पर लोगों के बीच में बैठ करके अगर कुछ छोटी सी हुँ, चीजें हुँ, बताई जाएं तो थोड़ा सा मुंह बंद हुँ, करना हुँ। आसान होता है। तो ये बताना उनको गीत कि भाई देखो, हाँ, रामायण में गीत अर्जुन है, तो उसका हुँ, कोई जवाब हुँ। नहीं होगा फिर उनके पास में। हालांकि जवाब तो इनके पास सारे हैं कि नहीं, वो तो सब कालजयी थे, वे तो और कुछ ना कुछ तो नहीं, निकाल नहीं, लेंगे। इसको जो है वो मिलावट इसलिए भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके पहले ही चैप्टर बालकांड में लिख दिया गया है कि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों की रचना की, और ये हम्म। 24,000 श्लोक के अंदर में आता है। इसको अच्छा। प्रक्षिप्त बोल ही नहीं सकते। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा बताया, नहीं तो ये कहना बहुत आसान है, आजकल तो ये बहुत चल पड़ा है हाँ, कि मिलावट है, हाँ, मिलावट है। मिलावट हो गई, मिलावट हो गई। हाँ हाँ। हाँ, ये बहुत ही आपके साथ भी जो आते डिबेट करने बहुत बोलते हैं कि मिलावट होगी। जो अपने पक्ष का है वो बिल्कुल ठीक है, जो विपक्ष में जाता है वो दूसरे का मिलावट है हो वो सब जाती है। सब गलत है। हम्म। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न है, मतलब उसका कोई बहुत वो तो नहीं है, कि जैसे हुँ। कृष्ण की नगरी को मथुरा जन्म, और राम की अयोध्या माना, और दोनों ही आसपास ही हैं, मतलब साउथ में, या पूरा जो हिंदुस्तान इतना बड़ा बचा रहा उसका नहीं है, और शिव का ये काशी मान लिया, इसका क्या ये बाहरी प्रभाव से, कि जो वहां से ये खून और सब कुषाण उषाण आए, तो उनका कोई प्रभाव हो सकता है कि उनका आक्रमण का क्षेत्र यही रहा, इसीलिए ये दोनों जगह आसपास हैं, और साउथ में ये ब्राह्मणवाद बाद में फैला। देखिए, मनुस्मृति तो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश का जो एक छोटा-सा इलाका है, वही इनका आर्यावर्त है, हाँ, ठीक है। और ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश के हैं।
हुँ, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो। हुँ, हुँ। और अब बात ये आती है कि इन्होंने कागज़ पे बैठ के आमने-सामने लिखा है, तभी तो एक जगह पूरे भारत का भी तो आना चाहिए ना। हाँ, इनकी इसीलिए यही लड़ाई मेरा प्रश्न था कि बाकी कहाँ हैं? हाँ, जो महाभारत की लड़ाई हुई, कृष्ण को इन लोगों ने शूद्र भी बताने का प्रयास किया क्योंकि वो दायरा जो है थोड़ा ऊपर जा रहा था। हाँ, अयोध्या जो है थोड़ा नीचे आ रहा था और वो थोड़ा ऊपर जा रहा था, नॉर्थ साइड में जा रहा था और ये उसको थोड़ा-सा हाँ, शूद्र मानते थे, कम मानते थे, आर्यावर्त से कम मानते थे। तो उसको थोड़ा शूद्र भी बताने का प्रयास किए। पूरा इनका एरिया क्षेत्र देखिए, अयोध्या जो क्षेत्र है, वो उसका नाम फैज़ाबाद था। हुँ, ठीक है? फैज़ाबाद से पहले अयोध्या नाम था ऐसा कहीं पाया नहीं गया है। उससे पहले साकेत पाया गया है। साकेत नाम था, साकेत से फैज़ाबाद हुआ, वहाँ से धीरे-धीरे अयोध्या शुरू किया गया। अच्छा अब मथुरा अच्छा साकेत से पहले साकेत के बाद फैज़ाबाद है? हाँ, साकेत के बाद अच्छा से हम अयोध्या लोग ये नाम मान नहीं के है ना। चलते हैं कि भई फैज़ाबाद तो वो जिला है, पर उस जगह का नाम अयोध्या है, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, है? नहीं, नहीं, वो जो फैज़ाबाद जो जगह है ना, उसी के हाँ, हाँ। अंडर जैसे इलाहाबाद जो जगह था, उसी का एक छोटा पार्ट प्रयागराज था। और इन्होंने क्या अच्छा। किया कि पूरा का पूरा अब प्रयाग कर दिया, इलाहाबाद हटा के पूरा का पूरा प्रयाग। उसका एक छोटा-सा पार्ट था हुँ, प्रयाग। तो उसी तरह से हुँ, जो फैज़ाबाद है, उसका एक छोटा-सा पार्ट को अयोध्या कहते हैं। जैसे उस फैज़ाबाद के पहले जो नदी जाती है, उसको घाघरा कहते हैं, उसके बाद को भी घाघरा हुँ। कहते हैं। लेकिन उस जगह से जो गुजरती है उतने दूर को उसी नदी को घाघरा को ये सरयू कहते हैं। उम, ओके। मतलब मतलब ये जो कहानी जो रची गई है, इस कहानी में सरयू नाम की नदी वहाँ मिल नहीं रही थी, तो घाघरा के ही नदी को इन्होंने 2 किलोमीटर एरिया को सरयू कह दिया है। तो फिर पर सरयू नाम की कोई और नदी है शायद? है ही नहीं ना, नहीं है। अच्छा कोई है ही नहीं। अच्छा सरयू नाम की घाघरा नदी ही नदी के नहीं एक है। हिस्से को सरयू कह दिया गया। वही उतने दूर से, उस रास्ते से जा रही है, वो रास्ते में उसके जो नदी है नदी का नाम घाघरा है, लेकिन चूँकि उसको अयोध्या कह रहे हैं, तो अयोध्या के बगल में तो किताब में लिखा है सरयू, तो चलो हम घाघरा को सरयू कहेंगे भाई, ये सरयू नदी है। बड़ी गजब-गजब की बातें बताते हैं। मतलब इमेजिनेशन के पार है कि क्या किया जा सकता है मतलब इतना घुल तो इसको ज़रा हुँ, उठाइएगा ना किसी से जो भी आपके ब्राह्मण मित्र होंगे, उनसे ये सवाल नहीं हम उठाइए सोच ही कि नहीं भई एक सकते बात हैं कि भई बताओ ऐसा भी हो रहा होगा। तो जैसे मैंने तो वो यही उसका अनुवाद जो देखा, इसका गीता प्रेस हुँ, में, तो मतलब मुझे सचमुच हुँ, मन हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में रिट ही डालूँ, कि आपको ये हुँ, अधिकार हुँ, किसने दिया कि आप अनुवाद में, जहाँ ऊपर हुँ, लिखा हुँ, है कि जो है मत्स्य सेवन, मत्स्य मांस और उसको आप अनुवाद हुँ, में हुँ। कंदमूल लिख दें, ये तो सरासर धोखा है। ये करने का अधिकार हुँ, तो नहीं हुँ, देता ना कोई भी कि आप इतने मास लेवल पे किताब को प्रचारित कर रहे हैं। अच्छा हम लोग कभी संस्कृत क्यों पढ़ेंगे? हम तो हिंदी अनुवाद ही पढ़ते हैं ना सब। तो हमको लगता है कि यही लिखा है। अब इतने साल बाद इतनी बार ये चीज़ पता चली है तो सरासर धोखा है मतलब हुँ, हुँ, सचमुच यही बात है इमेजिनेशन ना। ये अनुवाद में मतलब ऐसा धोखा कर देंगे आप। अनुवाद में धोखा तो कर ही कर रहे हैं, मतलब इनकी कलाकारी देखिए कि उस जगह को अयोध्या और राम का रामायण ही घोषित करना है। उसके लिए नदी का हाँ। नाम बदल देंगे, 2 किलोमीटर नदी को ही घाघरा नदी का 2 किलोमीटर नाम को हम सरयू नाम दे देंगे। क्योंकि लेखक जो है सरयू लिख के गया है। असल कहानी जो है ना ये, जब जातक हुँ, कथाओं में आएँगे तो जातक कथाओं में वाराणसी जो काशी है उसकी ये कहानी है जातक कथा में। दशरथ जातक कथा में जो राजा है वो काशी नरेश है। हुँ। अयोध्या और ये साकेत का नाम ही नहीं है वहाँ पे। उससे लेना-देना नहीं है। ये आर्टिफ़िशियल रूप से क्रिएट किया गया है। समझ रहे बहुत ही हैं? सुंदर इसी कलाकारी है। हाँ, हुँ, बहुत सुंदर कलाकारी। इसीलिए आप देखेंगे कि जातक कथा में एक साम जातक कथा आएगा। उस साम हुँ, जातक कथा में भी जो साम को मार देगा, फिर उसके माता-पिता के पास जाएगा कि देखो हमसे गलती से लग गया, मर गया, पानी उठा रहा था, हमको लगा कि कोई जानवर है, मार दिए। तो ये जो कहानी आएगी उसका भी नरेश काशी नरेश है। दशरथ जातक कथा आएगी उसमें भी जो दशरथ है वो काशी का नरेश है। अब ये बताइए दशरथ जातक कथा या जितने बुद्धिस्ट की कथा है सब काशी से जुड़े हैं और हुँ। जब थियोलॉजी के थे बीबीलाल? बीबी लाल हुँ, हाँ, बीबी लाल तो हुँ, खुदाई कर दिए ना पूरा आर्कियोलॉजी से खुदाई हुँ, करके ये हुँ। सबूत दिए कि यहाँ पे 2700-2800 साल पहले सिविलाइजेशन ही नहीं थी। हाँ, वही तो बिल्कुल। सबूत दिए हैं पूरा, सारा जगह का हुँ, पाँचों जगह का खुदाई कर कर के वो दिए हैं सबूत। तो हुँ, उस जगह को माना गया कि काशी जगह थी, वहाँ से ये कथाएँ बनी थी ज़बरदस्ती उठा के वहाँ फिट किया गया, इसीलिए इतना सारा चीज़ किया गया है। नहीं तो एक सबूत क्यों नहीं मिला? क्यों बुद्धिस्ट के ही वहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे फाहियान आया, वेन सॉन्ग आया, इत्सिंग आया, सब उस जगह को कुछ और ही नाम बता रहे हैं वहाँ पे।
किसी ने नहीं कहा कि अयोध्या है, राम की नगरी है, उनको काहे नहीं मिला भाई? वो तो बाबर से पहले आए थे ना, मुस्लिम से तो पहले आए थे, तब तो मिल जाना चाहिए था। लोगों को भी यहाँ पता होना चाहिए था कि ये राम की नगरी है। हुँ? तो ये तो अयोध्या ये नाम का प्रमाण कब से है? अयोध्या कब रखा गया होगा? अयोध्या दरअसल ये नाम अंग्रेजों के समय में ही आता है। कभी अच्छा। भी आप ये देखिए कि जो तुलसी का जो कहानी है, उसने कभी ज़िक्र ही नहीं किया तुलसी, वो तो सबसे बड़ा भक्त था ना। हाँ। तुलसी तो सबसे बड़ा भक्त था, उन्हीं क्षेत्रों का था, तो उसने क्यों नहीं उसी क्षेत्रों का था, तो उसने ज़िक्र एक बार भी नहीं किया कि वहाँ पे कोई उसके राम थे या उनका कोई चीज़ था। और ये जो बावरी नाम आया है ना, बाबरी मस्जिद बाबरी हुँ, जिसको कर हुँ, दिए हैं, ये बावरी हुँ, नाम 8वीं-9वीं सदी में भी बावरी नाम आया है, कुछ अरबी लेखों में। वो मैं आगे उस पर कर रहा हूँ काम, वो मैं आपको बताऊँगा कि ये कुछ जगहों पे बावरी जो नाम लाए गए हैं, ये बुद्धिस्ट में नाम पहले से फ़ेमस था। त्रिपिटक में इवन बावरी नाम का एक वो भी था, भिक्खु भी था, मॉन्क भी था, उसको मानने वाले भी थे, वो प्रॉपर बुद्धिस्ट बन गया था। पहले थोड़ा डिफरेंट विचार रखता था, लेकिन वो फिर बुद्धिस्ट बन गया था प्रॉपर। तो उसके नाम से वो भी बना था, एक स्तूप भी बना था उन जगहों पे, बहुत बड़ा स्तूप बना था। और कुछ हुँ, अरबी यात्री जो हैं, उन्होंने बावरी नाम का उल्लेख किया हुआ है। 9वीं-10वीं सदी के वो अरबी यात्री हैं। मतलब बाबर से हुँ, भी पहले बावरी नाम भारत में प्रचलित था। ये अरबी लेख हुँ, से भी हुँ। सैटिस्फाइड है और त्रिपिटक से भी। जी। अच्छा, तो उसी को बाद में बाबरी बाबरी कुछ कह दिया अब गया। तो इस हुँ, पर किताब तो लिखा है, बौद्ध भिक्षुओं ने तो किताब लिख दिया है कि वो बाबरी था ही नहीं, अच्छा। बावरी वो बनाया गया है। लेकिन हुँ, हुँ, मैं वो जो अरबी लेख जो मुझे मिला है, उससे मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैंने पढ़ा हुआ है, थोड़ा और रिसर्च कर रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली वो लोकेशन जो बता रहे हैं, ये बावरी किस संदर्भ में, बता तो बुद्धिस्ट को ही रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा-सा और वो करना है, दोनों-तीनों चीज़ों को जोड़ कर देखना है, तो एक कन्क्लूज़न निकल जाएगा उससे। तो ये साकेत को अयोध्या बनाने का जो काम हुआ, ये कभी अंग्रेजों के काल में हुआ? उसी समय बवाला ही खड़ा हुआ है। एक बात बताइए मुझे, अकबर पोता है बाबर का, बाबर अगर ऐसी हिमाकत करेगा तो बाबर के बेटे हुमायूं को, जो राजपूत राजा हैं, वो क्यों अपने घरों में उसके बेटे को जन्म देंगे? हुँ, किसी का बाप जो है हमारे आराध्य को, अगर हमारे आराध्य राम हैं, भाई आज के जो क्षत्रिय अपने को कहते हैं वही तो राम को अपना वंशज मान रहे हैं। तो वही क्षत्रिय लोग, जिसका बाप ने अगर तोड़ के वहां पे मस्जिद बना दी, उसके बेटे को अपने घर में रख के उसकी बीबी से उसका बच्चा जो क्यों पैदा करवाएंगे, अकबर को क्यों जन्म देंगे? और फिर उस अकबर के सारे तरफदारी में जाके उसको ब्राह्मण भाई काहे बना लेंगे? उसी समय में तुलसी जो है, उसको ये बात नहीं पता है कि हम मुस्लिमों ने ही हमारे राम के उसको तोड़ दिया और वो जाके मस्जिद में रह के सोकर अपनी जान बचा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये इस पॉइंट पर जोड़ ही नहीं दिया गया है दरअसल। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी बाबर के ऊपर, जो हुँ, हुँ। कजाकिस्तान या जो उज़्बेकिस्तान ये है, वहीं का कोई लेखक था। तो मेरे ख्याल से बाबरनामा तो नहीं थी, बाबर के ऊपर ही थी। तो उसमें एक छोटी-सी हुँ, हुँ। कहानी आई है कि बाबर का शायद बेटा वो ग्वालियर के किले में था, और हुँ, ग्वालियर हुँ। के किले में एक उनका कोई सेनापति उस किले की किसी रानी या किसी राजकुमारी के पास गया, उसके साथ संबंध बनाने के लिए। तो जो राजकुमार था, वो उसे मारने के लिए खड़ा हो गया तलवार लेकर के। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको अपनी जान की परवाह नहीं है, और ये छोटी-सी घटना है, तो हमारे हुँ, यहाँ तो हुँ। स्त्रियों को इसी तरह कब्ज़ा कर ही लेते हैं। तो खबर बाबर हुँ, तक हुँ। पहुँची, और बाबर ने उसे समझाया कि नहीं, ये गलती नहीं करना। ये लोग अपनी स्त्रियों की इज़्ज़त को अपनी जान से ज़्यादा मानते हैं, और इसलिए इनकी कल्चर की जो है तुम इज़्ज़त करो यहाँ पर। तो उसे देख के ऐसा लगता है कि बाबर ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, कि ना तो बाबर इतना हुँ। स्ट्रॉन्ग हुआ था तब तक, कि वो जाके हुँ, इतनी दूर उतना स्ट्रॉन्ग जाके एक नहीं था। मंदिर गिरा के। हाँ, वो और वो जो कोई फाइट करके, जैसे खानवा का जो हुँ, युद्ध हुआ राणा सांगा से, उसके बाद से उसके पहले जो इब्राहिम लोदी से, तो वो ऑलरेडी पहले से ही कमज़ोर था। वो इतना हाँ, सशक्त ही नहीं था कि वो और पंगा लेकर और जीत रहा है दिल्ली में, दिल्ली से वो फैज़ाबाद जाएगा उतनी दूर। भाई हाँ, इतना पूरे इतना मुगल जो स्ट्रॉन्ग हैं, तब तक नहीं था कि वो यहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती की दुश्मनी मोल लेगा। हाँ, और पूरे मुगल जो हैं आगरा तक जाके अपना राजधानी बनाए, उनको फैज़ाबाद वहाँ जाके कैसे, तब तक तो उसको और पंगा पड़ जाता, उसका शायद नामो-निशान मिट जाता तब तक तो। हुँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं।
ठीक है। चलिए ठीक है, राम बहुत समय लिया आपका, बड़ा धन्यवाद। ओके, ओके रामन कृष्णा जी, जी। ठीक है। हाँ जी।